वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 5 हिडन ब्लॉक्स दैट इज स्टॉपिंग योर क्लाइंट फ्लो। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओनर है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी ओनर है और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास में कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे और क्लाइंट्स आ जाते हैं तो वो क्लोज नहीं होते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि 5 हिडन बोटलनेक जो कि आपके क्लाइंट को के फ्लो को रोक रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि ईच बोटलनेक को आप किस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको दूंगा 7 डेज का प्लान जो कि आपके लिए क्लाइंट फ्लो के लिए एक्टिवेट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजुवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेरिन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 5 हिडन बोटलनेक्स दैट इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ। तो देखो, सबसे पहला जो बोटलनेक है वो है आपका सर्विस पैकेज। सर्विस पैकेज जो है आपका वो बहुत बड़ा बोटलनेक है, क्योंकि यदि सर्विस पैकेज आपका सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर आप देखो कि आपका जो ऑफर है, आप जो लोगों की हेल्प कर रहे हो, या आप बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, या मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में ऑफर सही है या नहीं है। ये एक सबसे बड़ा बोटलनेक है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो हम ये बोलते हैं कि यार हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं। नहीं, आप ये समझने की कोशिश करना कि ये आपकी सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट को क्या चाहिए वो आपको क्लियर नहीं है कि आपका क्लाइंट कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, आपकी उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये सारी चीजें नहीं है। जब तक ये नहीं होगी आपके ऑफर में या सर्विस पैकेज में, तो आपको वो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, या आप ये कह सकते हो कि वो सर्विस पैकेज नहीं बनने वाला जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा और क्लैरिटी देगा क्लाइंट को कि यार ये वाकई में मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राइट। सेकंड इज द पोजीशनिंग बोटलनेक। पोजीशनिंग, ओके। तो पोजीशनिंग के अंदर अपन बात करते हैं कि पोजीशनिंग किस तरीके से। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे या आपकी लैंडिंग पेज पे, आपके सोशल मीडिया के पेज पे आता है, तो वो यही देखता है कि यार आप जस्ट ओनली सिर्फ क्या तो कोई वेब डेवलपमेंट करते हो, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हो, या कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर बेचते हो, या ईआरपी देते हो, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि आप उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और जैसे ही आपकी पोजीशनिंग में ये पता चलता है कि यार आप एक सोल्यूशन बेच रहे हो, आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी पोजीशनिंग की बोटलनेक हो जाती है। तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या करते हो कि जेनरिक मैसेज देते हो, कोई नीश क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपकी पोजीशनिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। या आप ये बोल सकते हो कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर आपकी पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके लिंक्डइन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जहां पर भी आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो वहां पर आपकी पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और यही प्रॉब्लम है कि आपका सबसे सेकंड बोटलनेक यही बनता है कि यार आप यही चीज कर रहे हो। थर्ड आता है बोटलनेक आपका आउटरीच बोटलनेक। आउटरीच बोटलनेक के अंदर आप किस तरीके से लोगों के पास में रीच कर रहे हो। अभी तक जो हमने, शायद मैंने कल भी आपको एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि यार आप बेगिंग की तरह आप मतलब कि रीच कर रहे हो। नहीं, आप यदि आउटरीच आपकी एक बोटलनेक है, यदि आप वैल्यू बेस्ड आउटरीच नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको वैल्यू बेस्ड आउटरीच करना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो, आप उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और तो और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वाकई में जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्या वो सामने वाले की प्रॉब्लम है या नहीं है। यदि वो है तो आप जाके उनसे बात करो, उनको वैल्यू एडिशन करो। लेकिन यदि नहीं है तो उनसे बात करने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि ही इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट राइट नाउ। तो ये चीज आपको देखनी है आउटरीच बोटलनेक के अंदर। फोर्थ अपन बात करते हैं कंटेंट बोटलनेक। कंटेंट जो है वो आपका एक सबसे बड़ा बोटलनेक है, क्योंकि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो वो ओनली सिर्फ आप पोस्ट कर रहे हो अपने किसके लिए, अपनी ओनली सिर्फ अपनी कंपनी का, अपनी प्रोफाइल का, अपने सॉफ्टवेयर्स का एंड ऑल दैट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो कंटेंट जो पोस्ट करना है वो आपको ऐसा पोस्ट करना है कि उनको लगना चाहिए कि उनकी एक प्रॉब्लम सोल्व हुई है उस कंटेंट से। जैसे सपोज करो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, अब मैंने आपको देखा कि यार आपकी एक बोटल नेक है कि मैंने आपको बताया कि यार 5 हिडन बोटल नेक्स है आपके। तो जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि यार मेरी लीड जनरेट क्यों नहीं हो रही है, या मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको कंटेंट बनाना है, और जितना ज़्यादा आप इस तरीके का आप कंटेंट बनाओगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे कंटेंट से भी मेरी लीड्स आ रही है। और बिलीव मी गाइस, बिलीव मी,
दैट इज रियली वेरी केयर अबाउट दैट, कि आप जितना ज़्यादा आप अपने क्लाइंट की केयर करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जो कंटेंट पोस्ट करते हो वो जनरली आप कैसा पोस्ट करते हो कि हम वेब डेवलपमेंट कंपनी है, टेक्निकल है, सेल्फ फोकस्ड होता है, राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो क्लाइंट जो केयर करते हैं ना, वो केयर करते हैं आपके रेवेन्यू की, आपके नहीं, मतलब आप क्लाइंट के लिए क्या रेवेन्यू कर रहे हो, एफिशिएंसी क्या दे रहे हो, आपके ऑटोमेशंस क्या दे रहे हो, आप उनके बिजनेस के अंदर आपके काम से क्या फायदा होगा, तो वो सारी चीजें उनको पता चलती है, राइट। अब बात करते हैं फिफ्थ इज द सेल्स बोटलनेक। ओके, फिफ्थ इज द सेल्स बोटलनेक। ओके, यदि आपका सेल्स बोटलनेक है तो आपको क्या करना है कि आपकी सेल्स प्रोसेस बिल्कुल आपका सिंपल है। बस आप जाते हो और कोशिश करते हो कि जस्ट आदमी ले ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार कि किस तरीके से मैं अपनी सेल्स को प्रोसेस को बढ़िया करूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन अभी आप ये समझने की कोशिश करना कि आप जब सेल्स कॉल पे जाते हो, आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो आप किस तरीके से बात करते हो। आप ये सोचते हो कि यार बस अब तो ये क्लाइंट ले ले, टेक्निकली बात करते हो, आप उनसे इस तरीके से बात नहीं करते कि बिजनेस का रेवेन्यू क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन आप क्या करते हो, टेक्निकली बात करते हो, फीचर्स में बात करते हो, क्या क्या फीचर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आप बात करते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है आपके सेल्स बोटलनेक की। तो ये 5 बोटलनेक है जो कि आपकी क्लाइंट को रोक रखे हैं और आपके बोल सकते हो कि आपकी रेवेन्यू को भी रोक रखे हैं। अब यदि अपन बात करते हैं कि यदि आपको समझ में आया कि ये बोटलनेक है, तो आगे अपन बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स योर ऑफर। आपको सबसे पहले आपका ऑफर फिक्स करना पड़ेगा। ऑफर के अंदर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप हेल्थ टेक के साथ में काम करना चाहते हो, आप फिनटेक के लोगों के साथ में काम करना चाहते हो, आप किस इंडस्ट्री में बेसिकली काम करना चाहते हो, राइट। तो ये आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका ऑफर की। आपका ऑफर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये काम करना है और मैं ये इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और ये आप बोल सकते हो कि यार मैं इतना टाइम, मतलब कि इतने टाइम में वो काम करता हूँ या ये रिजल्ट आउटकम देता हूँ। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। सेकंड इज द पोजीशन योरसेल्फ एज एन स्पेशलिस्ट। आपको पोजीशन एज एन स्पेशलिस्ट, आपको एज ए स्पेशलिस्ट आपको पोजीशन करना है। ये नहीं करना कि आप ये बोलो कि हम वेब डेवलपमेंट कंपनी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, नहीं। आपको ये स्पेशलिस्ट करना है कि वी आर स्पेशलिस्ट इन helping health tech founders to generate this much of revenue or solving these particular problems। तो इस तरीके से क्या होगा, आप स्पेशलिस्ट बनोगे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, और जितना ज़्यादा आप स्पेशलिस्ट बनोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपका जो पोजिशनिंग होगी वो बिल्कुल सही होगी, जो अपन ने सेकंड बोटलनेक की बात करी थी। ओके, थर्ड इज द वैल्यू बेस्ड आउटरीच। वैल्यू बेस्ड आउटरीच, आपको वैल्यू बेस्ड आउटरीच करनी है आपके क्लाइंट के साथ में। जितना ज्यादा आप क्लाइंट के साथ में या प्रोस्पेक्ट के साथ में वैल्यू बेस्ड रीच करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मींस आपको ये देखना है कि यार सामने वाले प्रोस्पेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं और किस तरीके से उसको छोटे छोटे चंक्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनकी हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपको लगेगा कि नहीं, और आपको भी लगेगा अच्छा, और आपके प्रोस्पेक्ट को भी लगेगा कि नहीं यार मेरी वाकई में मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये कंटेंट आपको वैल्यू बेस्ड आउटरीच करनी है। फोर्थ अपन बात करते हैं पोस्ट कंटेंट दैट अट्रैक्ट्स। ओके, पोस्ट कंटेंट दैट अट्रैक्ट्स। ओके, अब आपको किस तरीके से कंटेंट पोस्ट करना है ये देखना है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली सिर्फ आपने बस अपने बारे में बताया या ये मेरा सर्विसेज है या ये मेरी वो है, मतलब कि कहने का मतलब आप में ये सर्विसेज देते हैं ऑल दैट। नहीं, आपको कंटेंट पोस्ट करना है आपकी केस स्टडीज, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, आपको क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, आपके आरओआई फोकस इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, आपका फीचर क्या क्या है, आपके मतलब कि फीचर के सजेशंस होने चाहिए, इंडस्ट्री के इनसाइट्स होने चाहिए कि इंडस्ट्री की इनसाइट्स किस तरीके से चल रही है, बिफोर एंड आफ्टर इंप्रूवमेंट्स आपको पता चलने चाहिए। तो इस तरीके के आपके कंटेंट यदि आप पोस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। जैसे ही आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी वैसे ही आपके पास में क्वालिफाइड क्लाइंट्स आएंगे और क्वालिफाइड लीड्स आएगी। ओके, फिफ्थ इज द सिंपल सेल्स प्रोसेस। सिंपल सेल्स का फ्रेमवर्क यूज करो। आपको सिंपल सेल्स का फ्रेमवर्क यही है, जब भी आप किसी से सेल्स कॉल में जाते हो तो आपको सबसे पहला स्टेप के अंदर आपको डायग्नोज करना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। फिर यदि आपको लगता है कि नहीं यार उनकी प्रॉब्लम है और वाकई में मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मेरे सॉल्यूशन से सॉल्व हो सकती है, तो प्रेजेंट योर ऑफर इन द
ऑफर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। आप ये मत बोलो कि हाँ ये हमारा ऑफर है, नहीं, आप ये बोलो कि ये आपके लिए सॉल्यूशन है जो कि आपके लिए वाकई में परफेक्टली काम करेगा और आपको सॉल्यूशन देगा। और देन उसके बाद में आप क्लोज करो कि हाँ आप किस तरीके से उनको क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका सेल्स ऑब्जेक्शन मास्टरी है, जैसे मैंने एक ऑलरेडी कोर्स बना रखा है सेल्स का, तो सेल्स मास्टरी और सेल्स ऑब्जेक्शन मास्टरी, तो आप वो देखोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी जो सेल्स कॉल होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वाकई में आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आया, या आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा लर्न करना है, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी तक तो मेरे को और सीखना है, तो आप और कंप्लीटली सीख सकते हो किस तरीके से आप ऑफर बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक लीड जनरेशन मास्टरी और सेल्स मास्टरी का कोर्स बना रखा है, वो आप जाके कंप्लीटली आप चेक करो। आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आपकी सेल्स कॉल में बात करनी है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं 7 डे क्लाइंट अनब्लॉकिंग स्टेप्स। आपको मैं 7 डेज का प्लान बता रहा हूँ। जैसे डे 1 पे आप क्या कर सकते हो, आपका ऑफर को रीराइट करो, रीराइट योर ऑफर, अपने ऑफर को रीराइट करो। ओके, डे 2 पे अपन बात कर सकते हैं चूज योर नीश। आपको नीश चूज करना है एंड आपकी जो भी सोशल प्रोफाइल है उनको आप ऑप्टिमाइज करो कि हाँ किस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। डे 3 पे अपन बात करेंगे कि फिक्स योर आउटरीच। आउटरीच को फिक्स करो कि यार मुझे किन लोगों के साथ में बात करनी है, किन लोगों के साथ में किस तरीके से बात करनी है, राइट। ये आपके स्क्रिप्ट लिखना आप स्टार्ट करो, राइट। डे 4 के अंदर अपन बात करेंगे कि क्लाइंट के अट्रैक्शन की पोस्ट बनाओ, क्लाइंट अट्रैक्शन पोस्ट बनाओ कि उनको, आपको लगता है कि यार मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो उनको आप अपने मतलब कि पोस्ट बनाकर अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, राइट। फिर डे 5 पे आपको क्या करना है, डेली आउटरीच करना है। कम से कम 10 से 12 लोगों के या 10 से 20 लोगों को आपको मैसेज करना है आपके लिंक्डइन पे। आपको लगता है कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर है, तो आप उनसे रीच करो, राइट। फिर आप उनको क्या करो, डे 6 पर आपको क्या करना है कि सेल्स स्क्रिप्ट को बिल्ड करो कि आपकी सेल्स स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। यदि आपसे कोई बंदा बात करेगा आप उनको किस तरीके से बात करोगे। और डे 7 पे रिव्यू एंड इम्प्रूव पाइपलाइन, कि आप अपनी पाइपलाइन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप उनको सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने चीज़ें डिस्कस कर ली है। 5 बोटलनेक्स को ईच बोटलनेक्स को कैसे आपको रिमूव करना है, और मैंने आपको 7 डेज का प्लान भी दे दिया है कि आप किस तरीके से आप क्या करोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको और भी मेरे वीडियोस मिलते रहें। और यदि आपको मेरे साथ सीखना है तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपकी एड एजेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।